जरदारी। रुक करते हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुआशी खुद मुख्तारी में होने जा रहा है वो ये IMF डील की वजह से जो स्टेट बैंक पे ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जहाँ पाकिस्तान का स्टेट बैंक को पाकिस्तान का पार्लियामान का जवाबदेह नहीं होगा, पाकिस्तान का स्टेट बैंक पाकिस्तान का अदालत का जवाबदेह नहीं होगा। अगर जवाबदेह होगा तो सिर्फ और सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा। अगर पाकिस्तान का स्टेट बैंक पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह नहीं होंगे तो फिर हमारे मुआशी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदा में नहीं, IMF के फ़ायदा में होते रहेंगे। हम इस किस्म का पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम हर फोरम पे और हर मौका पे इस ऑर्डिनेंस को स्टेट बैंक पे उसका खुद मुख्तारी ख़त्म करने का जो ऑर्डिनेंस है, पार्लियामान और जुडिशरी से जवाबदेह उनसे नहीं होंगे, इस ऑर्डिनेंस का मुखालफत करते रहेंगे। हम इस IMF डील को इसका भी मुखालफत करते रहेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज जो मुआशी तरक्की है वो रुकी हुई है, ना सिर्फ रुकी हुई है मगर नेगेटिव में है। और हमारा एकोनॉमिक ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान जैसा जंग ज़्यादा ममालिक, बांग्लादेश जैसा मुल्क से भी पीछे है। अगर हम आगे हैं तो हम अपना महंगाई की शरह में आगे हैं। ये हैरान कौन बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ इतने ज़्यादा पोटेंशियल है, हम मुआशी तौर पे अफ़गानिस्तान के भी मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अपना महंगाई पे काबू नहीं कर पाते जैसे अफ़गानिस्तान ने काबू कर लिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारा मईशत, चाहे वो अयूब का दौर हो, चाहे वो भुट्टो शहीद का दौर हो, या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियाँ साहब का दौर हो, या परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, हमने कभी इतना मुश्किलात का सामना नहीं किया। Today, every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. हर पाकिस्तानी पे ये कर्ज है और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की IMF की वजह से। ये उनकी मीशत पे कर देगी आपके सामने। उनका फॉरेन पॉलिसी पे प्रोग्रेस क्या है? वो अमेरिका का एक क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस पे उनको दावत नहीं दिया जाता। वो हमारा हर नेबर से अपने तलकात में खराबियां पैदा किए हैं। हमारा जो CPEC का मंसूबा था जो अवाम के लिए मुआशी इनकलाब लेकर आना था, उसको भी बैक बर्नर पे डाला है। और आप मुझे बताएं, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर पे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इतना मुतनाज़ा और कंफ्यूज वज़ीर आज़म रहा है कि जब भारत कश्मीर में तारीखी हमला करता है, जब भारत कश्मीर पे कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर देता है, वहाँ के मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, और आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नेशनल असेंबली पे खड़ा होकर कहता है कि मैं क्या करूं। अब 3 साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी एक पाकिस्तानी को नहीं पता कि इस मुनाफिक वज़ीर आज़म का पॉलिसी क्या है। कभी वो अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर के तौर पे पेश करता है, तो कभी वो कुलभूषण यादव के वकील बनने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डिनेंस के थ्रू कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच के कहता है कि मैं उसको वकील बनता हूं। तभी वो अपना वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम भी है और कॉमर्स मिनिस्टर भी है। तो वेरी रिसेंटली वो कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान कहता है कि भारत के साथ हमारा ट्रेड को बहाल करना चाहिए। वो ECC के थ्रू ये पॉलिसी आगे कैबिनेट को भेजते हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान कहता है कि भारत से हमारा ट्रेड बहाल करे,
मगर कैबिनेट मीटिंग में वजीर आजम इमरान खान कहता है कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। ये किस किस्म का कंफ्यूजन है, ये किस किस्म का फॉरेन पॉलिसी है जहां आपको एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि वो अपना नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। इसने 3 साल में हर दफा गलती किया है, जब लड़ना था तब भी गलती किया। अब भी इस सूरत हाल में, इस कंफ्यूजन में वो फैसला नहीं कर सकता है। वो फैसला नहीं कर सकता है कि क्या इकोनॉमिक ताल्लुकात को आगे बढ़ना है या नहीं। उसको ये पता, इसका अथॉरिटी नहीं है कि ये खुद ये फैसला ले। ये फैसले पाकिस्तान का पार्लियामान का फैसले हैं। लेकिन का सबसे बड़ा हमला के बाद हो या आज हो, आज तक इमरान खान साहब ने किसी एक दूसरा जमात से बात नहीं की, पार्लियामान को इस्तेमाल ही नहीं करने की कोशिश किया कि हम इस फोरम पे हम पाकिस्तान के पार्लियामान के थ्रू ये फैसला करें कि भारत के साथ हम कैसे अपने फॉरेन पॉलिसी का जद्दोजहद लड़ेंगे। आप खुद यहाँ खैरपुर में बैठ के इस हुकूमत का कंफ्यूजन का नुकसान भुगत रहे हैं। मुख्तलिफ भारत से जंग लड़ना है तो खैरपुर के डेट फार्मर्स ने ये जंग लड़ना है, और नुकसान हो तो खैरपुर के डेट्स के हो। मगर कई और इस किस्म के सख्त फैसले नहीं लिए जाते। हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। हम समझते हैं कि चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, चाहे, और ये फैसले पार्लियामान में होना चाहिए। मगर अफसोस के साथ इस वजीर आज़म को जो हम पे मुसल्लत किया गया है, इसमें वो सलाहियत नहीं है कि वो हमारा मईशत चलाए, हमारा फॉरेन पॉलिसी चलाए, हमारा मुल्क चलाए। लेकिन इसकी खुशकिस्मती है कि जब वो इतना कमजोर विकेट पे आ चुका था, जब वो नेशनल असेंबली में एक्सपोज हो चुका था, उसका मेजॉरिटी एक्सपोज हो चुका था कि मेजॉरिटी है ही नहीं, हिल गया था पूरा का पूरा हुकूमत। उनको शुरू हो चुका था। आप उसी दिन फैसला करते कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इमरान खान किया, कठपुतली निजाम किया, बुजदार किया, पूरा का पूरा सेटअप उसको एक पैकिंग। मगर अफसोस के साथ कि अब सेनेट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है, और ये ऑपोजिशन का नाकामी है कि हम अब तक कौम के सामने इमरान खान का ये कोशिश, हमारा स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी छीना, इसको हमने एक्सपोज कर सके। इमरान खान का मुनाफिक नहीं हो सका, वो इसलिए कि हमें सब अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए और हुकूमत का मुखालफत करना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से कोशिश था, और मैं इसी कोशिश में लगा रहूँगा कि हम इस नालायक नाअहल कठपुतली हुकूमत पे दे। इस हुकूमत की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है। इस हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज की वजह से हर पाकिस्तानी आज मुश्किल में हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी शाहिद साहब, वोट टीवी से। मैं एब्सोल्युटली क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून का जो क़ियादत है और कौन होगा क्या है, वो पूरा उनका फैसला है, और जो भी वो नामजद करेंगे हम उनसे बात करेंगे।
چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں صاحب خود ہو، وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے۔ کافی دیر سے ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، رکھیں گے بھی صحیح، لیکن ایسے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی سچ نہیں۔ آپ کا دو جو سوال تھے، ایک جہاں تک آپ کا لوکل سٹون کا آپ ذکر کر رہے تھے، مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سا سٹون یا کیا آپ کی یہ ویلیبل کموڈیٹی ہے۔ میں ضرور سندھ حکومت کو کہوں گا کہ اس کو ریویو کرے۔ ہم تو چاہتے تھے۔ السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے، مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم، ان سب کے ساتھ مل آپ جانتے ہو، اس لیے اور آپ جانتے ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی بھی جانتے ہو اور آپ بھی آج بھی جانتے ہو کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر میرے سے ان کے کوئی سوالات ہے جس کا لیکن ہم ان سوالات جو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں ہیں ہم ان پہ زور نہیں دیتے، اس لیے اس سے اختلاف میں اضافہ ہوتا۔ we choose to focus on what we agree on and we should choose we disagree. That is the beauty of democracy. لیکن یہ اس قسم کا غلط بیان بازی کسی کی جماعت کے لیے وہ اپوزیشن کی فائدہ میں نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی گریز کر رہا ہوں، ورنہ جواب دینے کو تو ماضی میں مختلف موقع پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی دھاندلی ہوا ہے وہ نہ ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو۔ یہی کل بھی ہمارا پالیسی تھا، آج بھی ہمارا پالیسی ہے۔ میں نے نہ اپنے پارٹی کے میٹنگز میں نہ میڈیا میں کبھی لوگ کا کسی کا ٹرم کا مکمل ہونا کا اشارہ دیا، اور نہ میں آج دوں گا۔ اب دوسری جماعت اگر آپ ان کو دیکھیں انہوں نے شاید اس قسم کی باتیں کی ہوگی۔ علی جعفری صاحب، السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خیرپور کو بہت موقع دیے ہیں، ہر دور پہ دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی دیں گے۔ جی ثناء اللہ صاحب، تو آخری سوال ہے۔ میں آپ کو صدر کی طرح یہاں گیلانی ہاؤس خیرپور میں آپ پہلی مرتبہ آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرا یہ سوال ہے، یہ جو پی ٹی ایم نے شامل 8 جماعتوں نے آپ کا جو نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو ایسی صورتحال میں یہ جو صدر گیلانی صاحب جو سینیٹ میں اپوزیشن کا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر پی ٹی ایم میں ایک جماعت ہے نور کی، اس کا آپ کے اوپر شدید دباؤ ہے، اس کی کام کے حوالے سے، تو 5 اپریل کو آپ کی پارٹی کا مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کینیڈا نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ۔